हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो की सीरीज़ डालिए, तो आज से मैंने चालू कर दी है आपके लिए सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी आपके जितने भी 221, 222, 223 सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक एक करके मैं आपकी क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आऊँगी। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक्सट्रैक्ट करे हैं पिछले 10 सालों के जो पेपर हैं उनसे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए स्पेशली मैंने एक्सट्रैक्ट करे हैं। बहुत डेटा ढूंढा है मैंने, उसको एक सॉर्ट किया है, तब आपके लिए लिखा है मैंने। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखिए अगर आप ईमानदारी से अगर इसको पढ़ के आप जाएंगे सारे क्वेश्चंस तो 70 मार्क्स के पेपर में आपके 60 मार्क्स से लेकर 65 मार्क्स तक कहीं नहीं गए। इस बात के ऊपर मैं आपसे बेट लगा सकती हूँ। लेकिन अगर आप ईमानदारी से और अच्छे से इनको पढ़ के और लर्न करके जाएंगे तो ठीक है। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, इनसे बाहर आपका पेपर मैक्स टू मैक्स पेपर आपका इन्हीं में से होगा, इनसे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। आप अपनी बुक्स में, अपने जो भी आपके पास गाइड है, क्वेश्चन बैंक है, कंप्यूटर है, कहीं से भी आप ढूंढ के इनके आंसर्स को लर्न कर लीजिए, रीड कर लीजिए। देखिए रटिए नहीं, रट के आप कोई भी आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। देखिए, पढ़िए, समझिए और उसको अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए और फिर जब आपका एग्जाम हो तो उसको अपने ओन वर्ड्स में वहाँ लिखिए जाकर। ठीक है, तो आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके मैंने लगभग 10 मार्क्स के कर दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपके 5 मार्क्स के लगभग कर दिए हैं। इसमें नंबर देखिए वैरी कर सकता है, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट में ही पैटर्न आपका पेपर का रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो उसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है लाइब्रेरी अफेयर्स को। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, एक बात और, अगर आपको इन क्वेश्चन में से किसी का भी आंसर बाय हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे को कमेंट करिए कि मैम मेरे को इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको आंसर्स का जो वीडियो है या कुछ भी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए वैसे बेसिकली आपको सारे आंसर्स आपकी बुक में, आपके नोट्स में अवेलेबल मिल ही जाएंगे क्योंकि सब कुछ आपके सिलेबस में ही है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट नॉलेज सोसाइटी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो नॉलेज सोसाइटी आपको पता है, देखिए जो भी हम अदर जगह से कहीं से भी जो हम मतलब एक तरीके से जो रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमारी नॉलेज बनता जाता है। जो भी हम कुछ सीखते हैं वो हमारी नॉलेज है, और फिर जब उस सीखे हुए ज्ञान को जब हम एक फॉर्मेट में, एक प्रॉपर ऑथेंटिकेट डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये आपकी नॉलेज और इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, इसको आपको डिटेल में करना है। ये बहुत बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये कभी कभी आपसे शॉर्ट में भी घुमा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग देखिए आप कर लेंगे तो आपको शॉर्ट आप अल्टीमेटली लिख लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिफाइन प्रोफेशनल एथिक्स, डिस्क्राइब द ALA कोड ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स क्या होते हैं? कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस जो लाइब्रेरियंस के लिए तय किए जाते हैं कि उनको एक रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना है, हम उन्हीं को एथिक्स कहते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज लाइब्रेरियन के अंदर देखिए कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ उनके उसूल होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए जिसके अंडर उनको बंद के काम करना पड़ता है। तो यही है। और ALA जो हमारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उन्होंने कुछ कोड ऑफ एथिक्स दिए हैं, जैसे प्रोफेशनलिज्म, एक लाइब्रेरियन के अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ठीक है, एक बिहेवियर उनका होना चाहिए कि ताकि वो अपने आने जो आए हुए जो पर्सन्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है बुक की, वो उनकी रिक्वायरमेंट किस, वो उनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, डिस्क्राइब द चेंजिंग रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी। पहले कैसी लाइब्रेरीज होती थी और अब कैसी लाइब्रेरीज हो रही हैं, इस पे जो चेंजिंग, जो उनका रोल चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी में, वो डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जितनी भी टाइप ऑफ लाइब्रेरीज मैंने आपको रेड कलर में दी हुई हैं इनको आपको याद कर लेना है बहुत अच्छे से। नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक, स्पेशल, पब्लिक, डिजिटल, हाइब्रिड, ये सारी लाइब्रेरीज को आपको बहुत अच्छे से इनको रीड कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं हम 5 लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है हमारी लाइब्रेरी साइंस का आधार है ये 5 लॉज। बुक्स आर फॉर यूज
and every reader his or her book, every book its reader, save the time of the user, every library is a growing organism. तो ये सारे आपको पता है ना, ये पांचों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका इम्प्लीकेशन. अब हम आ जाते हैं रिसोर्स शेयरिंग. रिसोर्स मतलब हम एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में सामान कैसे शेयर कर सकते हैं, वो आपका रिसोर्स शेयरिंग हो गया. 7 क्वेश्चन पे हम आते हैं. मॉडल एक्ट्स, बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी मॉडल एक्ट्स हैं. उसके बाद जो आपके 16 पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैं आपकी बुक में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए इसमें क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, देखिए ये मैंने आपका बना रखा है जितने भी ब्रैकेट, वैसे तो आपकी 16 पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, लेकिन ब्रैकेट में जो जितने आए हुए हैं ये मैंने मेंशन कर दिए हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे. डिस्कस द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन. जो लाइब्रेरीज के लॉ लाइब्रेरी ने बनाए हैं उनके ऊपर. नेक्स्ट हमारा कंसोर्टिया, जो 10th क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसोर्टिया पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आ जाते हैं. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी शॉर्ट नोट में सिर्फ सिंगल एक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट पूछ लिया जाएगा, या कॉपीराइट एक्ट पूछ लिया जाएगा, या पेटेंट एक्ट पूछ लिया जाएगा. तो ये आपका लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं कंबाइन करके 2-3 एक्ट्स को, या शॉर्ट में भी कभी कभी आ जाता है. आप अपनी तरफ से 2 एक्ट को डिस्क्राइब करिए डिटेल में, तो आप कोई भी 2 एक्ट पढ़ लीजिए, या ये तो ये सारे आपको पढ़ने ही, लेकिन वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन आ गया कि 2 एक्ट डिस्क्राइब करिए तो आप 2 एक्ट डिस्क्राइब कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, डिस्क्राइब LIS एज अ प्रोफेशन. मतलब लाइब्रेरी जो साइंस, उसको हम प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं वो आपको डिस्क्राइब करना है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन के ऊपर. अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट है आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, अब इसमें ज़्यादातर शॉर्ट नोट आता है. आपको एक बस टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा. तो ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है आपका, ILA, ठीक है, इफ्ला, इजलिक, इनफ्लिबनेट, डेलनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं शॉर्ट नोट के ऊपर. एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से रीड करके पढ़ के जाना है, जिसमें आपका ALA, ILA, इफ्ला, इजलिक, इनफ्लिबनेट, डेलनेट, RRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हर बार लगभग पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होता है. निस्कैर, ठीक है, यूनेस्को, हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है. लाइब्रेरी सेस, डेटा सेंटर, क्लियरिंग हाउस, ये लास्ट ईयर के ही पेपर में आए हुए 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए सॉर्ट करके निकाले. स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, एस्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है. रिफरल सेंटर्स इंपॉर्टेंट है आपका. ठीक है, देखने में आपको बस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, देखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है. जब आप इनको पढ़ लेंगे ना, तो आपके जो पेपर है, ये आप मान के चलिए इसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा. ठीक है, एक बार मेरी बात मानिए, आप इतने क्वेश्चंस अच्छे से रीड करके जाइए. 2 to 1 का पेपर आपका इसके बाहर नहीं होगा. ठीक है, आई थिंक आपको सब समझ में आ गया है. तो चलिए फिर मैं अगले वीडियो की सीरीज़ लेकर आऊँगी 2 to 2, 2 to 3 की. तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे. ओके, सो थैंक यू, बाय बाय.